देखिए, आज जो हालात परिस्थिति से राज्य और इस देश की है, वैसे परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी ने रामनाथ बाबू को हम लोगों ने रोहतास कैमूर प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को जन समर्थन दिया है। उसमें बहुजन समाज पार्टी भी जन समर्थन दिया है और बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आज जो हालात परिस्थिति है, पशु की तरह पेशेवर बन के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, चुनाव जीतने के बाद जिस ढंग से पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, वैसे स्थिति को समाप्त करने के लिए जन अधिकार पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक लकीर खींची है कि हम लोग रामनाथ बाबू को 8 नंबर पर प्रथम वरीयता वोट दे करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। सर, इसी क्या कहना चाहते हैं, नोट पर वोट भारी होगा क्या? नोट पर वोट भारी नहीं होगा। हालात परिस्थिति को देखिएगा, जिस ढंग से परिस्थितियां बदली हैं 10 दिनों के अंदर, वह परिस्थिति चुनाव आते आते बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और परिस्थितियां बदलेगी और उसमें एक देखिएगा, एक नई सोच, एक नई भावना को, जागृति को लेकर के समाज आगे आएगा और जनप्रतिनिधि आएंगे और अपने एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में अपने वोट का अधिकार का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुछ लोग पैसे के बल पर चुनाव जीतने का बात कर रहे हैं। आज जो पैसे के बदौलत कर रहे हैं, आज हो सकता है वह कायम हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में वह कायम नहीं होंगे, यह आप देखिएगा समय में। अच्छा, जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों से रामनाथ बाबू ने अपील किया है और जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने अपील किया है कि देखिए, जिस तरह से कोरोना महामारी में पप्पू यादव जी ने आगे आकर के हम लोग वोट के सवाल पर नहीं, हम लोग समाज में जिस ढंग से समाज बिखर रहा था, जो कोई धरोहर नहीं था, वैसे हालात में जन अधिकार पार्टी ने समाज के बीच में आगे आया था। उसी तरह से हम लोग रामनाथ बाबू को, अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने आग्रह किया है, आगे आकर के पैसा पर लात मार करके और हालात परिस्थिति को समझ करके रामनाथ बाबू को जिताने का काम करिए। धन्यवाद। सर, अभी आपने लालू जी के साथ सहानुभूति जताई, बट तेजस्वी यादव जी के साथ आपने कुछ कहा, उसमें क्या कहना है? मैं लालू यादव जी के प्रति सहानुभूति नहीं बताया, मैं तेजस्वी यादव का विरोध मैं नहीं किया। मैंने यह कहा कि जो हालात परिस्थिति पक्ष और विपक्ष की बिहार में रहे हैं, वैसे परिस्थिति में आप देखे होंगे पप्पू यादव जी को, कोरोना महामारी में लोग घर में सोया हुआ था। आप लोग खुद सोशल मीडिया चलाते हैं, मीडिया चलाते हैं, आप लोग से छिपा हुआ चीज़ थोड़े, हम खुद यहाँ झूठ बोल रहे हैं और बहुत बड़ा सफाई दे दें। कोरोना महामारी में जिस तरह से पीएमसीएच में और पटना के जो हालात परिस्थिति थे, बाढ़ के जो हालात परिस्थिति रहे हैं पटना के, वह किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। तो मैंने तो आप लोगों को दिखाया है कि देखिए, हालात परिस्थिति जिस तरह से राज्य में और प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां का है, वैसे स्थिति में वोट के समय हम आगे आ जाएंगे। आरएसएस को हम दूध से धो देंगे, पानी को मिटा देंगे और जब जनता विपद में आती है और आफत में आती है, वैसे स्थिति में पप्पू यादव जी आगे आते हैं और वैसे स्थिति में आप पता चलता है कि चले गए राजस्थान की, कर्नाटक की, गोवा की, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड कहाँ चले जाते हैं। वैसे स्थिति में हम आग्रह करना चाहते हैं कि समाज में पैसे के बदौलत जो लोग परिपाटी बना दिया कि पैसे के लोग ही चुनाव जीतेंगे और दूसरा कोई नहीं जीतेगा, ऐसे तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि परिस्थिति को समझिए, जमाना वह नहीं रहा है। अगर पैसे के बदौलत रहता, अंबेडकर जी इस देश में पैदा नहीं होते, कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं होते, पप्पू यादव पैदा नहीं होते, लालू यादव पैदा नहीं होते। लालू यादव का कोई नामो निशान बहुत पैसे वाले घर से नहीं थे। तेजस्वी यादव जी, बात को समझिए, जनता और परिस्थिति को समय पर बदलाव कर देती है, लेकिन आपके दिमाग में है कि पैसे के बदौलत परिवर्तन हो जाएगा। यह दिमाग में अगर सोच रहे हैं बात, दिमाग में से बात को निकाल दीजिएगा। यह पैसे पर परिवर्तन नहीं होता है। कुछ समय के लिए एंटीबायोटिक की तरह वह काम कर जाएगा, लेकिन परमानेंट अस्थायी निदान उसका नहीं हो सकता है। इसलिए दिल और दिमाग को बदलिए। जिस ढंग से आपने पूरे बिहार में 2400 सीट पर आपने कैंडिडेट को दिया है, जिस आशा उम्मीद के साथ आपने कैंडिडेट को लगाया है, वो अस्थायी तौर पर आपके साथ नहीं रहेगा। आज पैसे के, आज आपके बोलबाला है, आज आप 70 सीट बिहार में जीते हैं, आपके साथ सटा हुआ है। कल विपक्ष नहीं रहेगा, वो आपके साथ नहीं रहेगा, कल सत्ता के फिर साथ चला जाएगा। आपके साथ परमानेंट व अस्थायी तौर पर समझौता नहीं किया है। इसलिए परिस्थिति को समझिए तेजस्वी। हमने यह कहा है, हमने यह नहीं कहा।